हर महादेव। आज तिलक पत्रिका की टीम जा रही है वाराणसी देवी मंदिर में। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से ऑटो या ई रिक्शा के द्वारा आप पहुंच सकते हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से ऑटो द्वारा आपको मछोदरी क्षेत्र में बिरला अस्पताल आना पड़ेगा और यहाँ का किराया ऑटो रिक्शा का 30 रुपये पर व्यक्ति पड़ेगा। उसके बाद यहाँ गलियों से होते हुए आप त्रिलोचन महादेव मंदिर में जाएंगे। जहाँ विराजमान है माँ वाराणसी देवी। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंबरा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। 69 साल पहले आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर शंपूर्णानंद जी के द्वारा काशी का नाम वाराणसी दिया गया था। कहा जाता है कि वरुणा और अस्सी के बीच जो क्षेत्र है उसको वाराणसी कहा जाता है और इसी दोनों नदियों को मिक्स करके वाराणसी भी नाम दिया गया था। और इस नाम के पीछे कहीं ना कहीं धार्मिक और पौराणिक महत्व भी बताया जाता है। अभी हम आ गए हैं वाराणसी देवी मंदिर में, जो कि अति प्राचीन मंदिर बताया जाता है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, माता जी का भी दर्शन करेंगे और जानेंगे मंदिर कितना प्राचीन है और इस मंदिर का इतिहास क्या है। मेरा नाम निरंकारनाथ पांडे। वाराणसी देवी के बारे में बताइए विस्तार से। वाराणसी देवी के बारे में विस्तार से क्या, मैं केवल शाब्दिक अर्थ बतला रहा हूँ आपको कि 80 और वरुणा के मध्य में बसे हुए हमारे ये मतलब काशी, इसी का नाम वाराणसी पड़ा। तो इसी वाराणसी के नाम से जो है इस देवी का नामकरण किया गया। इसका नाम वाराणसी देवी के नाम से इनका लिखा गया। अब इनका प्राचीन प्रमाण, इनके सारे इतिहास के बारे में, इनके सारे के बारे में फिर आपको काशी खंडोक्त का पुस्तक वगैरह अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको इसकी सारी जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन जो शाब्दिक अर्थ मैंने निकाल के आपको बताया कि 80 और वरुणा के मध्य में वाराणसी है, इसीलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा। और इसीलिए भगवान शंकर के श्लोक में भी आता है कि गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। इसीलिए वाराणसी के नाम से भगवान शंकर को भजते हैं। यहाँ पर वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम पुरातन चला रहा, प्राचीन चला रहा, जिसका कोई हम लोग अर्थ निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे प्राचीन त्रैलोक्य की न्यारी अति प्राचीन ये नगरी है। इस नगरी के बारे में स्वयं शंकर ही जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। इसीलिए यहाँ पर अपने पुत्र गणेश जी को भेजा था ढूंढने के लिए, इसीलिए उनका नाम ढूंढी विनायक पड़ा। इसीलिए इस पर श्लोक है, विश्वेशम माधवम ढूंढिम दंडपाणिंच भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम। इसका खोज स्वयं जो ज्ञानमयो विज्ञानमयो श्री भगवान स्वयं गणेश जी हैं, वही वाराणसी के एक देवताओं के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन करके बतला सकते हैं। जो 56 विनायक के नाम से काशी में चारों तरफ प्रतिष्ठित हैं। बाकी कोई भी माई का लाल काशी का न खोज कर सकता है, न उसका कुछ निकाल करके प्रमाण दे सकता है, कि वो स्वयं भगवान गणेश जी ही इसको बतला सकते हैं। इसीलिए ढूंढी विनायक के रूप में काशी में अपने बाबा विश्वनाथ के दरबार के पहले, अन्नपूर्णा जी के दरबार के पहले उनका निवास स्थान है, वो ढूंढी विनायक के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए मतलब कि इस वाराणसी देवी के नाम से कई मंदिरें बनारस में चारों तरफ इसी तरह नाम दे के रखा गया है। उसका कोई भी इतिहास पुराण कुछ भी कोई बताने वाला कितने सालों से आ रहे हैं, क्या अनुभव किया?
ये तो देखिए, हम लोग ब्राह्मण हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म करने वाले हैं। सुबह दोपहर शाम संध्योपासन, नित्य नैमित्तिक काशी का भ्रमण और 80 से लेकर वरुणाथ तक का भ्रमण, जो प्राचीनतम परंपरा काशी की है उसी को हम सभी ब्राह्मण यहाँ पर निभाते चले आ रहे हैं। जो यहाँ प्राचीन काल से 4 पीढ़ी से रह रहे हैं, जो नवीन ब्राह्मण आ रहे हैं उनको इस सारी चीज़ों की न जानकारी है, न उनको इस सारे के बारे में पता है। तो जो भी प्राचीन पुजारी का परिवार है और जो भी प्राचीन यहाँ पर मतलब कि ब्राह्मण का परिवार, वैदिकों का परिवार यहाँ रह रहा है 80 से वरुणा के बीच में और भी घाट के किनारे, इन्हीं लोगों को ही आपको थोड़ा बहुत इन सभी मंदिरों के बारे में, सभी विग्रहों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी है। बाकी सबको कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं है। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। कहीं ना कहीं इस मंत्र का उल्लेख वाराणसी देवी से मिलता है और अभी हम आ गए हैं वाराणसी देवी के मंदिर के प्रांगण में और आप देख सकते हैं माता यहाँ पे साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। अभी हमारे साथ नियमित दर्शन पूजन करने वाले श्रद्धालु मौजूद थे, उन्होंने भी इस मंदिर के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि अति प्राचीन ये मंदिर है और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, उनको भी ये बात पता होगी कि ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के नाम से भी उन्होंने काशी का नाम वाराणसी रखा। तो अभी इस मंदिर में आए, इस मंदिर में आने के बाद एक सुकून और शांति की अनुभूति होती है। ये जो मंदिर है त्रिलोचन घाट पर मौजूद है। कहा जाता है कि भगवान के तीसरे नेत्र के रूप में भगवान का शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है और कहीं ना कहीं इस घाट का संबंध 3 नदियों से ही माना जाता है। यानी यहाँ पे 3 नदियों का संगम हुआ करता था पहले, यानी गंगा नदी और नर्मदा नदी और पिलपिला नदी, यहाँ पे तीनों नदियों का संगम हुआ करता था। इसीलिए इस तीर्थ का नाम त्रिलोचन भी पड़ा और कहीं ना कहीं इस तीर्थ का विशेष महत्व बताया गया है और ख़ासकर इस एरिया में वैशाख महीने और ज्येष्ठ महीने में विशेष महत्व रखता है ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे त्रिलोचन महादेव विराजमान है तो उनको जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। तो अभी वाराणसी देवी मंदिर में जरूर आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर में जैसे प्रवेश करेंगे तो माता के यहाँ साक्षात आपको मूर्ति दिखाई देगी जो कि खड़ी अवस्था में विराजमान है और आपको मूर्ति देखकर ही पता चल जाएगा कि जो मूर्ति है अति प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। और ये जो मूर्ति है, कहा जाता है यानी जो मंदिर है इसका जीर्णोद्धार 1960 में कराया गया था। लगभग 56 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, जो कि आज भी यहाँ पे माता जी विराजमान है। आप मंदिर देखेंगे, मंदिर काफ़ी छोटा जरूर है लेकिन इसके विशेष महत्व और मान्यताएं हैं। तो अभी त्रिलोचन घाट पर स्थित त्रिलोचन मंदिर में स्थित माता वाराणसी देवी मंदिर में जरूर आएँ। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।